वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि सीटेट की एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में होने वाली है। इस संबंध में हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज आपके लिए चला रहे हैं और आज हम बात करेंगे जिसमें कि शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण तथा इसी से संबंधित हम प्रश्नों को हल करेंगे जो कि एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। तो वीडियो आप पूरा देखें, इससे ज़रूर आपको प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। और ये PYQ प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछी गई है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि खाली स्थान वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे अपने जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा जेंडर वर्गीकरण, जिसे टाइपिंग भी कहा जाता है। सेकेंड नंबर प्रश्न है कि स्वेलिन किस विकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा डी नंबर कि संवेदी एकीकरण और विनिमय स्वेलिन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों में क्या करती है, वो मदद करती है। अगला प्रश्न है कि सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक गतिविधियां जो हैं वो काफ़ी आवश्यक हैं। बहुसंवेदी रणनीतियों का उपयोग करना, सीखने का मानकीकृत लक्ष्य करना, लचीला और अनुक्रमिक निर्देश, कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटना। तो इसमें से सही विकल्पों का आपको उत्तर सही करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि एक जो है 3 और 5, 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर जो है वो 4 नंबर जो है ये सही उत्तर हो जाएंगे। यानी बहुसंवेदी रणनीतियों का उपयोग करना, लचीला और अनुक्रमिक निर्देश करना और कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटना जो है वो सही विकल्प का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि लेखन वैकल्य जो है ये किस प्रकार की एक अक्षमता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, अधिगमात्मक अक्षमता। यानी लेखन वैकल्य, जिसे डिस्ग्राफिया कहा जाता है, एक अधिगम अक्षमता होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है और ये एक तंत्रीय स्थिति है जो किसी व्यक्ति की लिखने की क्षमता को प्रभावित करती है, जिसमें सुपाठ्य अक्षर बनाने में बच्चों को कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है कि स्वेलिन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति हो सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुमानित दिनचर्या बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ये 636 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति के हाथ और आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता जो है वो प्रभावित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, गति समन्वय वैकल्य। अब हम इसके बारे में आपको बता दें कि गति समन्वय वैकल्य में व्यक्ति के हाथ, आंख के तालमेल तथा संतुलन तथा शारीरिक निपुणता के प्रभाव पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को लिखने, दौड़ने, कूदने, गेंद फेंकने और स्थूल एवं सूक्ष्म गतियों वाले कार्यों में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है कि ध्यान न्यूनता अतिक्रमणशीलता विकार की विशेषता होती है। तो ये सी नंबर हो जाएगा, आवेग पैटर्न का लगातार सिलसिला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम करने का एक प्रभावी तरीका कौन सा होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों को विविध जेंडर भूमिकाओं से परिचित कराना और उन्हें अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। ये प्रश्न देखिए 2026 में पूछी गई थी शिफ्ट 2 में, प्राइमरी लेवल में 8 फरवरी 2026 की पेपर है ये। यानी कि समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम करने की सबसे प्रभावी तरीका बच्चों को विविध जेंडर भूमिकाओं से परिचित कराना और उन्हें अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पिछड़े बालकों की विशेषता होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समन्वय वर्ग के। नेक्स्ट प्रश्न है कि ADHD वाले छात्रों को सीखने में मदद के लिए कौन सा जो शिक्षण तरीका जो सुझाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि बहुत सारी तस्वीरें और दृश्य एक साथ संकेतों का उपयोग करके। ADHD का फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अगला प्रश्न है कि अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीनता और ग्रंथि का नकारात्मकता। नेक्स्ट प्रश्न समावेशी शिक्षा के संबंध में है कि समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समान, समता एवं समान अवसर, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है। का मूल विचार यह है कि सभी बच्चों को उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के बावजूद समान शिक्षा और समान अवसर जो हैं वो मिलने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि कथन है कि लड़के लड़कियां से अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह किस चीज़ को दर्शाता है। तो ये सी नंबर, यानी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है।
यानी लड़के लड़कियां से अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह कथन किसी वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित नहीं है, बल्कि समाज में प्रचलित लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, जहां एक लिंग को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट बालक से अभिप्राय हैं, तो ये सी नंबर 1 या 2 और 2 दोनों होगा। प्रतिभाशाली बालक और समाज के असुविधात्मक बालक। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिसलेक्सिया, जो कि रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? डिसलेक्सिया, तो इसके बारे में आपको हम जानकारी दे दें कि डिसलेक्सिया जो होती है वो पठन विकार से संबंधित होती है। इसकी व्याख्या हम आपको देख लेते हैं कि डिसलेक्सिया एक सीखने की अक्षमता है जिसमें ग्रसित बच्चों को शब्दों का पहचानने, अक्षरों को क्रम में समझाने और धारा प्रवाह पढ़ने में कठिनाई होती है। यह मानसिक अक्षमता नहीं है, बल्कि मस्तिष्क द्वारा भाषा को संसाधित करने के तरीके में भिन्नता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रमशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए समय खाली स्थान से बचना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा विकर्षण और शोर करने से। यानी कि ध्यान न्यूनता अतिक्रमशीलता विकार ADHD से जूझ रहे छात्रों के लिए शिक्षकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इन छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है और वे आसानी से विकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए शिक्षकों को ऐसे वातावरण से बचना चाहिए जिसमें विकर्षण और शोर हो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 647 की लैंगिक पक्षपातीहीन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिंग तटस्थ उदाहरण। यानी कि लैंगिक पक्षपात को दूर करने के लिए लिंग तटस्थ उदाहरणों यानी जेंडर नेचुरल एग्जाम्पल्स को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षण के दौरान ऐसी भाषा और उदाहरणों का प्रयोग करना आवश्यक है जो किसी विशेष लिंग से जुड़े रूढ़ियों को न तोड़े। उदाहरण के लिए यह कहना कि डॉक्टर और पायलट पुरुष ही होते हैं गलत है। इसके बजाय ऐसे उदाहरण देने चाहिए जहां महिलाएं और पुरुष दोनों समान भूमिकाओं में हो। लिंग तटस्थ दृष्टिकोण अपनाने से बच्चों में समानता की भावना विकसित होती है और वे समाज में संकीर्ण बैरियर से मुक्त होकर सोचते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 648 के निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा का सही रूप से परिभाषित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यह सभी बच्चे के लिए है। यानी समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है यह कि सभी बच्चों के लिए समान अवसर। समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जहां सामान्य बच्चों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जैसे दिव्यांग, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े को एक ही छत के नीचे एक ही कक्षा में समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गति बाधित विद्यार्थियों को विशिष्ट आवश्यकता नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आश्रित व्यवहार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 650 के निम्नलिखित लक्षण किस प्रकार के अधिगम कठिनाइयों को इंगित करता है? इसमें है अंकों एवं प्रतीकों को लिखने की अक्षमता और आधारभूत अंकगणितीय गणना में कठिनाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा डिस्कैलकुलिया। यानी कि जब किसी छात्र को अंकों एवं प्रतीकों को लिखने में अक्षमता होती है तो वह आधारभूत अंकगणितीय गणना जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा में गंभीर कठिनाई महसूस करते हैं। तो इसे डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। यह एक गणितीय अधिगम अक्षमता होती है। इसमें बच्चों को संख्या बोध, समय देखने या दिशाओं को समझने में समस्या आ सकती है। यह डिसलेक्सिया पठन अक्षमता यानी कि डिस्ग्राफिया लेखन अक्षमता को अलग पूरी तरह से गणितीय कौशल से संबंधित होती है। प्रश्न है प्रश्न संख्या 651, थोड़ी सी बड़ी है लेकिन आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई, उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? तो यहाँ पे आप ऑप्शन को गौर करेंगे। सारे ऑप्शन जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं चीज़ों को समझने के लिए। और ये एग्ज़ाम 2024 के सीटेट की पेपर प्राइमरी में ये प्रश्न पूछे गए थे। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। यानी ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पे कि विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई
उसमें कुछ साथियों ने उसकी एक पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है को इस स्थिति में यह प्रतिक्रिया देना चाहिए कि ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद की खिलौना को चुन सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे सीटेट की एग्ज़ाम में जो कि पूछी गई थी PYQ में। तो उम्मीद करता हूँ इस कुछ प्रश्नों से आप चीज़ों को एग्ज़ाम के पहले रिकॉल कर पाए होंगे और इसके आधार पर अगर प्रश्न आएगी तो आप बिल्कुल सही कर पाएंगे। इसी प्रकार से रेगुलर हम वीडियो आपके लिए लाते हैं जब तक कि सीटेट की एग्ज़ाम ना हो जाए, ताकि आपको एग्ज़ाम के पहले मदद मिले। वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी कोई राय होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।